अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं बहुत अच्छे लोकेशन पे यहाँ लंकावी में बैठा हुआ हूँ मलेशिया में। और ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक वीडियो शूट कर चुका हूँ। मैंने कहा ज़बरदस्त लोकेशन है, लगे हाथ तो दूसरी वीडियो भी मैं शूट कर दूँ। और वो मैं अपने मलेशिया वीज़ा के बारे में बताऊँ कि मुझे दुबई से मलेशिया का वीज़ा कैसे लगा। मलेशिया का वीज़ा जो है ना बहुत सिंपल है। दुबई से मुझे जितने भी वीज़ा अभी तक लगे उसमें से सबसे ईजीएस्ट वीज़ा मुझे मलेशिया का लगा है। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। बैंक स्टेटमेंट जो है ना, मतलब उन्होंने मांगा नहीं होता लेकिन मैंने अटैच कर दिया था। बैंक स्टेटमेंट कुछ खास वो मांगते हैं नहीं। तो बैंक नॉर्मल वो एनओसी ज़रूरी होती है। आपने कंपनी से एनओसी लेनी है। इसमें लिखा होता है कि ये बंदा इस दिन से इस दिन तक की छुट्टी है और ये हमारी तरफ से इसको अलाउड है। वो एनओसी एक चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में अटैच कर दो। और आपका पासपोर्ट, आपके एमरस आईडी कार्ड और आपका मैंने साथ में बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दिया था। फॉर मतलब मैंने रिजेक्शन का चांसेस नहीं ले रहा था। बाकी फ़ीस उन्होंने तकरीबन 50 रिंगेट मुझे लोगों ने बताया था और लिखा भी था, लेकिन वो ऑनलाइन सर्विसेज चार्जेस उन्होंने मेरे लिए तकरीबन 110-120 दिरहम तक उन्होंने मुझे लिए वीज़ा का फ़ीस लिया था। 110 या 120 दिरहम, तो इतना। और ये वेबसाइट मैं आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके ऑनलाइन जस्ट फिल कर दो। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप से पूछेंगे। फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो वो जब आप फ़ोटो वाले सेक्शन में जाओगे तो वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो उनको चाहिए और आपको बता भी देंगे। जो भी फ़ोटो आपका होगा वो जब आप अपलोड करोगे तो आपको बता देंगे कि ये वाला फ़ोटो सही है या सही नहीं। तो जस्ट फ़ोटो अपलोड कर दो, अपना डॉक्यूमेंट सारा फॉर्म फिल परफेक्ट कर दो और अपलोड कर दो। मुझे तकरीबन 3 या 4 घंटे के अंदर वापस वीज़ा आ गया था ये। बट ये है कि 3 महीनों तक वीज़ा वैलिड होता है। मतलब नेक्स्ट 3 महीनों तक आप ट्रैवल किसी भी दिन कर सकते हो। अगर 3 महीने गुजर गए उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। उसका नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा जब आप लगाओगे वो फिर मुश्किल होगा। वो देखेंगे भाई इसने ऑलरेडी एक वीज़ा लगाया है, गया नहीं, दूसरा लगा रहा है। तो जब भी आप ट्रैवल करो 3 महीने के अंदर अंदर प्लान कर रहे हो तो उसके वीज़ा अप्लाई करो। वीज़ा आपको विदाउट एनी टेंशन मिल जाएगा विद इन 1 डे। जो इंडियन के लिए पैसे आई थिंक पाकिस्तानी के लिए हाफ है, इंडियन के लिए यहाँ थोड़े से ज़्यादा है। आई थिंक 200 या 180 दिरहम है, मैंने देखा था। क्योंकि ये 50 बता रहे थे मैं पाकिस्तानी के लिए और इंडियन के लिए डबल दिखा रहे थे। तो अगर वो साथ में सर्विस चार्जेस लगा दो तो 150-160 दिरहम तक बन जाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब इस तरह इनकम्प्लीट सबमिट मत करो, तो आपको विद इन मतलब फ्यू आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। और इसके लिए आपको किसी भी मतलब थर्ड पार्टी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एजेंट को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे लिए वीज़ा लगा दो। बहुत सिंपल है। बहुत से लोग डरते हैं यार वीज़ा लगाएंगे, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। आई थिंक ये जो मेरे दोस्त इन्होंने एजेंट के थ्रू लगवाया था, आप लोगों ने एजेंट के थ्रू लगवाया था। एजेंट के थ्रू बिल्कुल लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ऑनलाइन जाओ, अपने फॉर्म फिल कर दो और अप्लाई कर दो। मलेशिया का बहुत सिंपल वीज़ा है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए भी। आई थिंक इंडियन के लिए ऑन अराइवल है, ऑन अराइवल है आई थिंक इंडिया के। ये मैं कंफर्म करके मैं स्क्रीन पे लिख लूँगा। बट यहाँ पर आके मुझे पता चला कि इंडियन के लिए आई थिंक ये वीज़ा ऑन अराइवल है। तो बहुत सिंपल है, आप आ सकते हो यहाँ पे विदाउट। और बाकी यहाँ पर आके इमिग्रेशन में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मतलब जस्ट वो पूछते हैं कि आप मतलब आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे देखो पाकिस्तानी जो है वो आते हैं फिर जाते नहीं वापस। तो ये है कि वो ग्रीन पासपोर्ट दे के वो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि बंदा वापस जाएगा नहीं जाएगा। उसके लिए आपने करना है कि रिटर्न टिकट ज़रूर अपने पास रखना है। रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग मुझसे नहीं पूछा, बट होटल बुकिंग पूछ सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 दिन का स्टे है यहाँ पे तो एटलीस्ट 2-3 दिन का होटल स्टे आपके पास हो। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, मैं आगे सिंगापुर जाऊँगा तो मेरे पास सिंगापुर से रिटर्न टिकट था। मैं उनको बता दिया कि मैं सिंगापुर से जाऊँगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, कौन से दिन जाओगे? मैंने कहा 14 को। तो उसने मेरे वीज़े पे 14 लिखा हुआ है कि ये 14 भाई यहाँ से निकलेगा। वैसे तो मेरा वीज़ा 1 महीने के तक वैलिड है, लेकिन उसने पूछा कब किस दिन आप जाओगे, तो मेरे वीज़े पे उसने 14 जुलाई लिखा हुआ है। तो जस्ट इस बात का ख्याल रखना है कि देखो वीज़ा लगना जो है ना, वो स्टिकर ई वीज़ा आ जाता है, वो आपका मतलब ज़मानत नहीं देता कि आपको कंट्री के अंदर आने देंगे। जो यहाँ पर आके आपको फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा लग भी गया ई वीज़ा, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे आओगे और आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगा, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा, तो आपको वापस भेज सकते हैं। या फिर आपको बिल्कुल वो आपसे क्वेश्चन करे, आपको इतना इंग्लिश भी ना आए कि आपको समझ ही ना आए कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। तो ये कि कुछ जो कॉमन वर्ड्स है कि भाई कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपका कोई है नहीं है, कब वापस जाओगे, ये इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि ये आपसे वो इंग्लिश में पूछेंगे। बहुत से मुझे पता है बहुत से दोस्त हैं ना वो आ जाते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, बट उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। और ये पिछले फ्यू मंथ्स में बहुत सारे पाकिस्तान के पूरे पूरे जहाज़ भर के उन्होंने वापस किए हुए हैं। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जस्ट रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग ये आपके पास होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। वो आप देख के विद इन फ्यू मिनट्स इमिग्रेशन क्लियर और आप इनसाइड मलेशिया। तो ये मलेशिया का वीज़ा का प्रोसेस था, बहुत सिंपल है।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरा मलेशिया का ट्रिप अभी कंटिन्यू है, आप व्लॉग्स देखते रहो, वहाँ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।